हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मई की लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूं। आप इस रीडिंग को फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, चाहे आपके कमिटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस अवश्य रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए भी ऑल्सो देख सकते हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, कोई नया आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, आने वाले समय में अगर आपकी शादी योग्य उम्र है, कैसा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, ठीक है। और इसके रिगार्ड मैंने स्पाउस टैरो रीडिंग भी करके रखी हुई है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं उसे भी। चलिए देखते हैं हमारे वर्गोस के लिए कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप एंड उनकी लव लाइफ, उनके मैरिज लाइफ, वहाँ पे उनको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे यहाँ पे। और आप इस वीडियो को अपने सन साइन, मून साइन नाम से, DOB से, वीनस साइन ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि लव रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप्स में ही एक्चुअल वीनस का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो वीनस साइन से भी यदि आप वर्गोज है तो आप देख सकते हैं सॉलिट्यूड, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप शांति में ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरे को लग सकता है कि यहाँ पे आपने मतलब उनसे डिस्टेंट बना लिया है। एक्चुअली सॉलिट्यूड मीन्स कि डिस्टेंट हो जाना, लेकिन उसी में आप सही गलत का विचार कर रहे हैं कि कहाँ आप गलत रहे हैं, कहाँ वो गलत रहे हैं, या फिर समय का ही कोई यहाँ पे कुछ चल रहा है कि यहाँ पे मैं चुप ही हो जाऊँ तो बेहतर रहेगा। क्या पता ये टाइम निकल जाए और ये प्रॉब्लम हट जाए। तो आप या आपके पार्टनर में से कोई एक जना यहाँ पे सॉलिट्यूड में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन सॉलिट्यूड को यहाँ पे रिलीज़ करने का टाइम भी आ गया है। फिर से यहाँ पे 9 नंबर के साथ सफरिंग इन साइलेंस आ गया है मेन कार्ड में ही, ठीक है। मुसीबत है लेकिन चुपचाप यहाँ पे सहा जा रहा है, ठीक है। चाहे गलती किसी की भी हो, ये आपके लिए अभी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि ये जो सफरिंग इन साइलेंस चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका ये भी एक कर्म में ही काउंट होता है, ठीक है। आज नहीं तो कल उसे रियलाइज़ हो ही जाएगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो सफरिंग इन साइलेंस, ना कोई रिवेंज, ना कोई गुस्सा, ना कोई चिक चिल्लाहट, ठीक है, ना कोई द्वेष, ना कोई रोष। यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस की अपने रिश्ते में लाइट का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मुसीबतें हैं लेकिन सूर्य की रोशनी यहाँ पे साफ दिखा रही है कि अंधेरा यहाँ पे छट रहा है। आप यहाँ से बैठकर देख रहे हैं कब वो रोशनी आए मेरे जीवन में, फिर कब स्पार्क आए, ठीक है, ये फिर कब मैं साइलेंस से हटूं, क्योंकि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके तो मैं हमेशा हर चीज़ को डील नहीं कर सकती और हर चीज़ का समाधान लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं है। तो सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पे खुद को प्रूफ करना भी दिखा रहा है कि और कितना प्रूफ करूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, ठीक है, ये भी बात है। टेम्पटेशन को दिखा रहा है, यहाँ पे फिर से आया है, यहाँ पे सनराइज के साथ, सनलाइट के साथ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की यहाँ पे टॉक्सिसिटी हटती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं पता है नेगेटिव डिटैचमेंट को, नेगेटिव अटैचमेंट को दिखाई दे रहा है, ओके। ये कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करना, ओके, रिश्ते में कुछ प्रूफ होना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड टेम्पटेशन के नीचे, जैसे मैंने कहा, कोई नेगेटिव अटैचमेंट, यहाँ पे किसी बात को लेकर पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, उस अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट की चाहत रखना, ये भी एक कहीं ना कहीं टेम्पटेशन यहाँ पे, ठीक है। लस्ट से ऊपर लव को चुनना, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंसी तो दिखाई दे रही है लेकिन इमोशनल प्रेजेंसी कम, कि भाई इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी हम हर चीज़ को यहाँ पे कनेक्टेड फील कर पाते हैं कि इमोशनली, मेंटली, ठीक है। अगर कोई इंसान हमारे लिए अवेलेबल है या मैं किसी के लिए अवेलेबल हूँ, तभी वहाँ पे हर चीज़ को हम कनेक्टेड फील कर पाते हैं। वरना ऐसा लगता है कि शरीर यहाँ पे है लेकिन भाव नहीं है वहाँ पे, तो उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। टेम्पटेशन, रिश्ते में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाना, अगेन कहूँगी कि ये टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक बातें, ठीक है, कि चाहे एक जना कितना भी संभालने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, दूसरा कहीं ना कहीं उस बाल की खाल निकाल देना या फिर अपने तरीके से जवाब देना, ठीक है, या फिर मैनिपुलेट करना, डोमिनेंट नेचर होना, ये सब चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन चिंता ना करें, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपके चुप्पी की आपको कीमत मिलेगी, आपके कर्मों का फल यहाँ पे ज़रूर मिलेगा आपको, ओके। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड इसके नीचे है लव बिगिंस। 8 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, धीमे ही सही, धीमी चाल ही सही, कन्या राशि, चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होगी। अगेन कहूँगी ये क्रॉस वॉचर की एनर्जी भी हो सकती है और आपके तरफ से भी हो सकती है कि फिजिकल यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन
फिज़िकल होना और फिज़िकल अवेलेबिलिटी होना और यहाँ पर कोई चीज़ की कमी ना होने देना। लेकिन ये तो सिर्फ प्रेम नहीं है ना, एक टाइम आता है जहाँ पे कोई पूछे कि तुम्हें ये चीज़ कैसी लग रही है, तुम कैसा फील करते हो, ठीक है, आज कहीं जाना है कि लाइक बहुत कुछ आता है। तो देखते हैं। और कार्ड सफरिंग इन साइलेंस, यहाँ पे बहुत कुछ कि गलत ना होते हुए भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पे किसी ने यूज़ किया और छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरे को इमोशनली भी यूज़ किया, मेरे को, ठीक है ना, फाइनेंशियली भी यूज़ किया, मुझे हर तरीके से यूज़ किया एंड देन छोड़ दिया। ठीक है, कि जब ज़रूरत पड़ी तब तो मुझे फ़ोन कर लिया घुमा के, ठीक है, तब तो मैसेज कर दिया घुमा के, लेकिन उसके बाद गायब। ड्रैगन फ्लाई लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, यहाँ पे अडेप्शन को दिखा रहा है, ठीक है, अडेप्ट करने को दिखा रहा है, मन को हल्का करने को दिखा रहा है। येस डेफिनेटली सफरिंग इन साइलेंस तभी तो है कि कहीं ना कहीं थकावट हो जाना, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हुए भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, कि अब मैं सब्र कर सकता हूँ, अब मैं सब्र कर सकती हूँ, ठीक है। मुसीबतों को झेलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा जवाबदेही होना, ठीक है, हमेशा गलत इल्ज़ाम लगना, मैनिपुलेट करके चीज़ों को डील करना नहीं। तो यहाँ पे फाइंडिंग आउट एंड चेंज को दिखाई दे रहा है। तो किसी के रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है, रिलेशनशिप में, और वो चेंज भी यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस से ही आ रहा है। 9 नंबर यहाँ पे साइलेंस ख़त्म होने को दिखाई दे रहा है, कि चुप्पी ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि अगर कोई आपके लिए गलत अफवाह फैला रहा है या फैला रही है, तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने आने लग जाएगी कि कौन गलत था और कौन सही था, कौन गलत है इवन कौन सही है, ठीक है। थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, आपको हल्का फील कराएगी, आपको हील फील कराएगी। तभी तो दोनों कार्ड यहाँ पे सनलाइट के आए, सूर्य की रोशनी के आए हैं। पैराडाइज हनीमून फेस को दिखा रहा है, ओल्ड स्कूल, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकते हैं वो जेन ज़ी हो, जेन वाई हो, या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उनका जो प्यार करने का तरीका होता है ना, ठीक है, प्यार करने का तरीका होता है, प्यार को जीने का तरीका जो होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पुराने ख्यालात लाइक 80s 90s काइंड ऑफ तरीके की, कि हाँ मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 90s के ही डेट ऑफ बर्थ के हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि होता है ना कि ज़माने के साथ साथ हमें अपडेट होना पड़ता है, लेकिन प्यार में क्या अपडेट भाई, प्यार में और फीलिंग्स में क्या अपडेट होना पड़ता है। हाँ, ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते हम कि हाँ किसी को क्लोज करके रख ले, किसी के साथ चिपक के बैठ गए, ठीक है, हर पल की खबर लेना, हर पल की खबर देना, ठीक है, ऑनलाइन सीन, ये वो जेन ज़ी क्या जेन वाई क्या, वो सारे ही कर रहे हैं आज के टाइम में। और ये जो प्राइवेसी को हम लांग देते हैं ना किसी की, ये बहुत बड़ा एक ये भी टॉक्सिक पैटर्न है। मैं कहती हूँ हमेशा खुले छोड़ दो आप, वो लौट के आएगा तो तुम्हारा, वो लौट के नहीं आएगा तो इसका मतलब वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। प्यार कभी भी बांध के रखने का नाम ही नहीं होता है, खुला छोड़ देने को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्ल विद अ स्नेक, यहाँ पे ना अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। किसी महिला दोस्त की बातों में आके चीज़ों को ख़राब कर लेना, ठीक है, चाहे वो कितनी भी पुरानी दोस्त हो, पुराना दोस्त हो। ओके, यहाँ पे कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड टॉक्सिक, कि इधर भी हुआ, कहते हैं ना वो दोगले, इधर का भी उधर का भी, ठीक है, बात एक्सचेंज कर रहा है या कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से। फ्लाइट प्लान, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अगर आप डील कर रहे हैं ना तो सही नहीं है कन्या राशि। prickly defenses, barriers caused by past hurts block you, be patient। किस तरीके की बैरियर्स है वो आप ही जानो, आपके रिलेशनशिप की स्थिति क्या है, कौन से बैरियर्स खड़े हो गए, कौन से बैरियर्स बना दिए गए, ठीक है। शायद साइलेंट ट्रीटमेंट, घोस्टिंग, ये कहीं ना कहीं बैरियर दिख रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में मिस चांसेस की शायद मौका मिला हो, ठीक है, शायद मौका मिला हो, ओके, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिस हो गया, तो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर चीज़ें क्लोज हो चुकी है दोनों की तरफ से ही या किसी एक की भी तरफ से क्लोज हो चुकी है, क्लोजर मिल चुका है, दिया जा चुका है, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शायद आप हल्का नहीं फील कर पाए, कोई ना कोई ग्रजिस, कोई ना कोई खिंच उसकी रह गई होगी। आने वाले समय में आप वहाँ से लाइट एंड हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि वहाँ पर भी आपने चुपचाप सब चीज़ को सहन किया, लेकिन अब रोशनी की तरफ आप देख रहे हैं कि अब क्या होगा उसके बारे में सोचकर। वो एक मिस चांस था मेरे लिए, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे की ओर देखना पड़ेगा, आगे की ओर देखना पड़ेगा। से यहाँ पे 2 मैसेजेस आते हैं कन्या राशि कि इस रिश्ते में अब
फिर से लाइट लाने के लिए, ठीक है, फिर से इसमें जान डालने के लिए, रोशनी भरने के लिए, अंधेरे को हटाकर कि क्या किया जा सकता है। तो हल्के दिमाग से, हल्के मन से, मन में कोई हैवीनेस ना रख के, ठीक है, सोच विचार किया जा रहा है सॉलिट्यूड में, साइलेंस इन सफरिंग, ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, सॉरी। तो उसमें तो यहाँ पे एक ये है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं आप अपने सॉलिट्यूड से निकल रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है या सामने वाले से कोई गलती हो भी गई है तो अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा इस सिचुएशन से। अब आगे क्या होता है, वो आता है नहीं आता है, मुझे क्या मूवमेंट लेना चाहिए वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अब इस चीज़ से हमें आगे बढ़ना है। ओल्ड स्कूल यहाँ पे आउटडेटेड थिंकिंग को भी दिखा रहा है, जैसे कि मैंने कहा आउटडेटेड थिंकिंग भी यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है रिलेशनशिप में। कंडीशनिंग की बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन के बेसिस पे रिलेशनशिप को चलाना, ठीक है, रिप्लेइंग इवेंट्स की बार बार एक ही पैटर्न कितनी बार माफ़ करे, कितनी बार माफ़ करे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर इन योर हेड, प्रेशराइज फील करना रिश्ते में रह के, ठीक है, बंधा हुआ सा फील करना, ओके। जहाँ पे ये कार्ड भी आया है और ये दोनों कार्ड सेम ही दिखा रहा है टेम्पटेशन को। तो यहाँ पे रोशनी तभी आ सकती है कि धीरे धीरे इसे ठीक किया जाए एंड फिर से प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, थोड़ी बहुत जहाँ पे गुंजाइशें बाकी है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे समटाइम्स थिंग्स फॉल अपार्ट फॉर बेटर थिंग्स टू कम, कि कभी कभी गिरना और कभी कभी बर्बादी के पीछे के बाद जो राइजिंग होती है ना हमारी, ठीक है, वो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता जब तक हम अंधकार में रहते हैं, लेकिन वो ज़रूरी होता है। क्यों? जिससे कि उससे भी ज़्यादा बेटर चीज़ को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। कि बहुत लोग मैनिफेस्ट करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को, लेकिन उस समय में नहीं होती है भाई। डिवाइन टाइमिंग नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है ना, होगा, बस आपके मैनिफेस्टेशन में कोई डाउट किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। यहाँ पे पैराडाइज का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, इंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस, ठीक है। 2-3 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं शादी को, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे फिर से पुरानी यादों को जिएं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जना इस चीज़ को मतलब पहले से ही चलाने की कोशिश कर रहा है, इसी तरीके से कि काम काज तो चलता रहता है, बीच बीच में हमें कहीं घूमना भी चाहिए, माहौल भी चेंज करना चाहिए, इससे एनर्जी में भी शिफ्ट आता है, ठीक है, रिश्ते में भी बरकरार रहती है स्पार्क। लेकिन कोई एक जना उसे टाल रहा है, क्या करना है अब, क्या कोई ये क्या उम्र होती है, ठीक है, अब क्या यही दिन रह गया है, ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा है, लाइक दिस। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे वर्गोस आपकी तरफ क्या है, आपकी तरफ से क्या चल रहा है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विजयी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चुप्पी ने आपको जीत दिलाई है यहाँ पर, और बहुत कुछ रियलाइजेशन भी करवाया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ग्रोथ को दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पे वर्क प्लेस में किसी के थ्रू मिलना हो सकता है इन दिनों, ठीक है। और अगर मिल चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, मिल चुके हैं कहीं ना कहीं, इश्क और परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप मतलब कि जिससे मिले हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपसे सीनियर है, पोस्ट में सीनियर है या उम्र में भी सीनियर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि स्टेबिलिटी को शो करता है। एंड वर्गोस कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पसंद ही पर्सन होते हैं, बिकॉज अर्थ साइंस स्टेबिलिटी को बहुत महत्व देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स। मैजिशियन कंट्रोल को दिखा रहा है, किंग ऑफ कप्स, आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर किसी को आपकी तरफ यहाँ पे आकर्षित कर रहा है। चीज़ें आपके कंट्रोल में दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में दिखाई दे रही है, आपके जज्बात। डेस्पिरेसी नहीं है। अगर यहाँ पे दोबारा आप रिकनेक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई डेस्पिरेसी नहीं है, आउटडेटेड थिंकिंग से आप निकल रहे हैं। यहाँ पे वर्गोज ये भी दिखाई दे रहा है कि सनग्लासेस का कार्ड, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी रिश्ते में अगर आप जा रहे हैं, चार्म्ड और यूज इनेबल बाउंड्रीज़, कि अगर आप वहाँ पे बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, केवल यहाँ पे चार्म को यूज़ करके, या फिर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई प्रॉफिट के ऊपर ये रिश्ता बेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो शायद अननोइंग हो सकता है, अभी सरफेस पे नहीं है, लेकिन बाद में ये सरफेस पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस लव, जैसे कि मैंने कहा कि वर्क प्लेस में कोई लव यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि कोई शायद यहाँ पे एक मैसेज तो मैंने आपको दिया, यहाँ पे ऑफिस लव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, मीट थ्रू वर्क दिख रहा है, ठीक है, कि कोई सिर्फ यहाँ पे आपको क्यों यूज़ करता दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रही है कि आपका चार्म, आपके बात करने का तरीका, आपका स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होना। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी के चार्म से प्रभावित होकर, लाइक किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, किसी का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, कि अगर वो हमें सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, कहीं वो हमें पसंद तो नहीं करता, कहीं वो हमें पसंद तो नहीं करती, ठीक है, तो आप एक बार जांच लेना क्या ये उसका नेचर है या फिर उसके किसी के मतलब ही होने के साइन भी ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको आगे जाके नुकसान दे सकता है, या फिर आपकी तरफ से ही अननोइंगली यहाँ पे हो रहा है कि हम दोनों की जुगलबंदी हो जाए तो हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। कि एक सफल और एक सफल प्लस सफल व्यक्ति ही, ठीक है ना, और ज़्यादा सफलता को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट भी क्योंकि वैसा ही होता है, ठीक है, सक्सेस की तरफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार मिसिंग है, यहाँ पे प्यार मिसिंग है, ये आपको आगे जाके एहसास ज़रूर होगा, ठीक है, कि आपकी वजह से उनको जीत हासिल हो रही है, उनकी वजह से आपको जीत हासिल हो रही है। लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम दोनों की जोड़ी देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पर फिल्म स्टार्स की बात ही कर लेती हूँ कि किसी की जोड़ी बहुत हिट होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इंटरनेट पे उन्हें बहुत खूब वायरल करवाया जाता है कि काश आप दोनों सच में भी साथ होते, सच में भी साथ होते। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हो भी जाते हैं वो लोग। फिर अगेन क्या होता है कि 3-4 साल बाद, 1 साल बाद क्या खबर सुनने को मिलती है कि दे आर सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, देखिए, सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन एंड स्टॉकिंग, या फिर कोई आपको परख रहा है, परख रही है कि यहाँ पे बार बार आप उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि कोई किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से आपको स्टॉकिंग करवा सकता है, ठीक है। आपको परखने के लिए कुछ भी टेस्ट लेना कहते हैं, और टेस्ट लेना जायज़ भी है, क्यों, क्योंकि रिश्ता है भाई, कोई 2-3 दिन का खेल तो नहीं है, यहाँ पे लाइफ टाइम का खेल होता है, ठीक है, कि बर्बाद भी कर दे और आबाद भी कर दे, स्वर्ग भी दिखा दे और नरक भी दिखा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन या स्टॉकिंग, ये या तो आपकी तरफ से हो रही है, या तो आप किसी को अगर, ठीक है, प्रपोज कर रहे हैं, वो अगर आपको हाँ बोल रहे हैं, या फिर जस्ट बहुत स्मॉल गेस्चर्स आपकी तरफ देना, लेकिन आपको पूरी तरीके से हाँ भी नहीं बोलना, ना भी नहीं बोलना, तो कहीं ना कहीं आपको परखा जा रहा है। और अगर ये आपकी तरफ से हो रहा है तो ये आपको करना चाहिए कि बजाय किसी को मीडिएटर बनाकर खुद थोड़ा सा जांच परख कर ले, क्योंकि अबंडेंस तो यहाँ पे होगी, ठीक है, लेकिन आगे जाके खतरा हो सकता है कि लगे कि नहीं, प्रोफेशनली तो हम दोनों की वाइब्स मैच कर रही है, लेकिन पर्सनली शायद नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे टाइम ऑफ हैप्पीनेस को दिखा रहा है, इंकरेजमेंट को दिखा रहा है, ठीक है, कि इनकरेज करना, आपको अप्रिशिएट करना, आपके थ्रू से अपने पार्टनर की तरफ होना, ठीक है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्सन की तरफ, ठीक है, आप मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होना, ओके, तो वहाँ पे अपेक्षाएं दोनों की अपोजिट हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये कोई सेकंड रिलेशनशिप हो, ओके, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज रिलेशनशिप की आफ्टर डिवोर्स या सेपरेशन आप किसी को देख रहे हैं। तो अब आपका क्या उद्देश्य है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को वॉच कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दे सके आपको। वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, हम देख कर परख कर तो अच्छा ही चूज़ करते हैं, अच्छी ही चूज़ करते हैं, लेकिन वो बाद में बदल जाए तो यहाँ पे क्या गारंटी है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्वेरलिंग बट यूनियन वर्थ सेविंग को दिखा रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का बीच में आना, और ये कोई महिला ही दिखाई दे रही है मेरे को बार बार, कि शायद बातें डिलीवर ढंग से नहीं हो पा रही, जिसे कहते हैं कान भरना, ओके, जहर घोलना रिश्ते में, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आप दोनों में से किसी की फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, कि हद से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी आपकी हावी हो रही है आपके माइंड के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर। तो कन्या राशि, ये जो दूसरा भाग है मई का, यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्तों में इमोशनल अवेयरनेस और इनर रियलाइजेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। इस समय कई लोग यह महसूस कर सकते हैं कि हर चीज़ को समझ लेना आसान है, ठीक है, लेकिन दिल को समझाना उतना आसान नहीं है। प्यार व्यार के मामले में इतना कुछ समझना और समझाना आसान नहीं है, कि चीज़ें कहने को तो बहुत सरल होती है, लेकिन एक तरफ से, अपनी तरफ से आप श्योरिटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को लेकर नहीं दे सकते आप, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेकिन आप यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कि इस समय बहुत ज़्यादा दृढ़ दिखाई दे रहे हैं आप मुझे अपने डिसीजंस को लेकर, चॉइसेस को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल, ओके, नॉट रोमांटिक, इंटेलेक्चुअल मैन और वुमेन, या फिर नॉट
रोमांटिक, ठीक है। प्रैक्टिकल थॉट बहुत ज़्यादा हावी है आपकी इन दिनों। मैंने कहा ना कि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे फीलिंग्स को कंट्रोल करने को दिखा रहा है, या मतलब कि सोच समझ के आगे बढ़ना रिश्ते में। अगर किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी के साथ रिश्ता फिक्स हो रहा है, किसी को अपने जीवन संगनी या जीवन संगी के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूशन आपकी कह रही है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा संयम से चलने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, हर जगह प्रैक्टिकलिटी को ही दिखा रहा है यहाँ पे कन्या राशि, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यही क्लियर कर रहा है कि वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी, न्यू रिलेशनशिप में भी और ऑल्सो मैरिज रिलेशनशिप में भी ये हर जगह हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी स्टार्ट होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। पर्सन की तरफ से देखते हैं क्या है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, अगेन 2, 11 को प्लस किया जाए तो 2, 222 क्या दिखा रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। या आपकी तरफ भी आया था कि नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। कि अगर इन्होंने बहुत बार पहल की है, ठीक है, इन्होंने अगर बहुत बार पहल की है तो अब आप करें, ये भी प्रैक्टिकल सोच को दिखा रहे हैं। तो मतलब कि वैसा वर्षा दोनों ही तरफ प्रैक्टिकल थॉट्स हावी हो रहे हैं इमोशंस से ज़्यादा। उल्टा ये तो फंस भी रहे हैं, ये तो कंफ्यूजिंग माइंड स्टेट में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ओके। और कहीं कहीं पे आपको कंफ्यूजन माइंड स्टेट में देखते हैं ये 2 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही दूसरे रिलेशनशिप के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, यस। फ़ायदों के बेसिस पे कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक बिल्ड होता हुआ, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है कि हम दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ लोग भी ऐसा आपको सुनने में आ सकता है, आपको कह रहे हैं, ठीक है। वहीं पे जो सिंगल है, शादी के लिए रेडी है, ठीक है, शादी योग्य उम्र हो गई है, कहीं ना कहीं आपको कोई फायरी एनर्जी वाला या फायरी एनर्जी वाली पर्सन मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से ही एक की वाटर एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है और एक की फायर एनर्जी मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आप वर्गो होते हुए भी मुझे वाटर एनर्जी में टैप इन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमोशनल होना, ओके, एक्सेप्ट करना, लव के लिए आप रेडी है, ठीक है, ओपन हुए हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी स्टॉकिंग, वॉचिंग, परसेप्शन, लुकिंग एंड फिर आगे बढ़ना। दो पुराने दोस्तों का प्यार की तरफ बढ़ना, मतलब रिश्ता एक लेवल और आगे बढ़ना, ठीक है। मैरिज के प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं मुझे किसी फायर साइन की तरफ से आपके लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल का कोई रोल नहीं है, अगेन कहूँगी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीजन बनाना हो सकता है, यहाँ पे कोई एक्स नेक्स्ट वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। किसको चुनो, जिस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, उस रिश्ते में निरस्ता है, यहाँ से मुझे तवज्जो दी जा रही है, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंस फील कराया जा रहा है, तो किसको चुनना चाहिए मुझे, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए जस्टिस लेकर आना, ओके, कि अगर ये इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे हैं, आपने उनसे टाइम मांगा है, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन की मांग की है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जस्टिस आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी मामले में आपकी तरफ से ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी दोनों तरफ है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए तो मुझे यहाँ पे मतलब टक्कर की युद्ध दिखाई दे रही है कि ना वो झुकने के लिए रेडी है, ना आप झुकने के लिए रेडी है, ठीक है। और कहीं पे कि अगर आप प्रैक्टिकल बातें करेंगे तो वो भी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, वो भी इमोशनल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है लिब्रा, कैंसर, लिब्रा अगेन, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब कि यहाँ पे आपके कनेक्शन में 16 से 31 मई के बीच में जजमेंट बहुत पीक लेवल पे रहेगा, ठीक है। जस्टिस की मांग बहुत पीक लेवल पर रहेगी, बैलेंस की मांग बहुत पीक लेवल पे रहेगी, क्योंकि लिब्रा ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बैलेंस को ही दिखाता है, न्याय होने को दिखाता है, न्याय की मांग को दिखाता है, ओके। तो यहाँ पर कुछ रिश्ते में धीरे धीरे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग फिर से बढ़ेगी, कि हो सकता है कि एक पर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा या इमोशनल रही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको बोल दे कि तुम्हें तो हमेशा चिपकने की लगी रहती है, क्या हमेशा चेप होके रहना है। तो ये इन चीज़ों ने हर्ट किया कि ठीक है, अब तुम मेरा प्रैक्टिकल रूप देखो, ओके। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन में यह भी एहसास हो सकता है कि अब चीज़ों को सिर्फ सोचने नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की तरफ से आया है और इसके नीचे है नाइट ऑफ कप्स, कि धीमे धीमे एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना, ओके। अब इसके नीचे डेविल कार्ड है, मैं दिखा नहीं रही हूँ लेकिन आपको बता दे रही हूँ। तो इस दौरान पुराने डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है।
कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि एक्वेरियस कार्ड है ये। एक्वेरियस कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं। सारे के सारे एयर साइन ही कहीं ना कहीं इनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है और बात करने का लहजा होता है, बात पेश करने का तरीका होता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप किसी स्पेशली एक्वेरियस, ठीक है, स्पेशली एक्वेरियस, ओके, तो एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होने के चांसेस है। बातचीत प्रैक्टिकल ही रहेगी, अप्रोच प्रैक्टिकल ही रहेगी, लेकिन आपको लगेगा कि अब तुम लाइन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बेहतर होती दिखाई दे रही है। कुछ रिश्तों में इमोशनल ऑनेस्टी बढ़ सकती है। यह समय आपको अपने दिल की सच्ची ज़रूरत समझाने की और समझने की कोशिश कराएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें अगर हम एस्ट्रोलॉजी साइट की तरफ से, तो रिलेशनशिप में इस समय पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रहेगा कन्या राशि, ठीक है। अगर पिछले समय में ओवर थिंकिंग या छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन क्रिएट हो रही थी, ठीक है, टेंशन अभी भी चली आ रही है, तो अब धीरे धीरे सेटल हो सकती है। कुछ कपल्स यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस डिस्कशंस भी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी यह भी महसूस हो सकता है कि इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को काफ़ी हील कर सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, तो मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल कनेक्शन के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, लिब्रा का कार्ड यहाँ पे जस्टिस, जजमेंट्स, बैलेंस को दिखा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलती रहेंगी, लेकिन इमोशनल वार्मथ पर भी काम करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। और ये दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेजेस है, ठीक है। पार्टनर से सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालाँकि कभी कभी अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। इस समय छोटी सी केयर, अप्रिसिएशन रिलेशनशिप को इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकती है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें अगर, तो रिफ्लेक्शन और क्लैरिटी की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ लोग पुराने कॉन्वर्सेशंस या मेमोरीज़ को नए पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 8 नंबर, ठीक है। और इसके नीचे लव बिगिंस का कार्ड आना, तो इसका जो आउटकम है वो तो पॉजिटिव ही है, लेकिन स्लो है, ओके। इस समय इमोशंस से ज़्यादा मैच्योरिटी काम आएगी। दैट्स वाई द रीज़न दोनों की तरफ ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, लेकिन उसके ठीक नीचे ही इमोशंस के कार्ड आए हैं, ठीक है, कि इमोशंस धीरे धीरे रिटर्न हो रहे हैं, धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो पीरियड है कन्या राशि, आप लोगों के लिए समय सिखा रहा है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सही कम्युनिकेशन उसे बेहतर बना सकता है। अब यहाँ पर हम लव मैसेजेस देख लेंगे। I wish could make you see how much I love you। इसके नीचे आई थिंक सो एक और कार्ड आया है, देख लेते हैं। True partners and soulmates, that's all I am willing to settle for। I am waiting on you to make the first move। आपकी तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं ये। You deserve better that I can provide for you। My ears perk up anytime I hear your name mentioned। शादीशुदा जीवन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तकरार इतनी बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ये सुनने में मिल सकता है, शायद सेम वर्डिंग्स ना मिले जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शंस, एक्शंस में वो चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएगा। मेक अ प्लान, आस्क विद सिंसियरिटी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चनरीज यहाँ पे हो रही है दोनों की तरफ से ही, तो आस्क विद सिंसियरिटी एंड लुक फॉरवर्ड। फिर से लुक फॉरवर्ड का मैसेज आ गया है यहाँ पे कि अब आगे की तरफ देखो, पीछे की बातें पकड़ के, पीछे की चीज़ों को पकड़ के क्या फ़ायदा है, ठीक है। नेम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं कन्या राशि। DOFM AUQN ZWVR।